से असीम प्रार्थना है कि आपके जीवन को प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ाए, उन्नति की ओर रहे, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहे, परमात्मा की कृपा बनी रहे और मंगल ही मंगल आपके जीवन में हो। कल हमारे 33 देवता के विषय में एक वर्णन चल रहा था, जिसमें 8 वसु हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, देवलोक, चंद्र, नक्षत्र और 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और 1 मन। ये सभी शरीर के अंदर ही रहते हैं, तो यह रुद्र कहलाते हैं। इनका जो पूरा एक परिवार होता है जो शरीर के अंदर ही रहता है, ये रुद्र है। और 8 वसुओं में बाहर से सहायता करते हैं और 12 आदित्य हैं। तो इस प्रकार से देवताओं का वर्णन करके गार्गी ने भी इन्हीं प्रश्नों को छूते हुए पूछा था कि किससे कौन सी ढकी हुई है, ओतप्रोत है, किससे ओतप्रोत है, किससे ओतप्रोत है। अंत में जाके ये आया कि परमात्मा से पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, दुनिया की हर चीज़ें, सारी देवी देवता जितनी भी चीज़ें हैं वो परमात्मा से ओतप्रोत हैं। अब हमारा चल रहा है कि याज्ञवल्क्य की सभा चल रही है, सभी खड़े हो के अपने प्रश्नों को पूछ रहे हैं और सभी यह साबित कर रहे हैं कि हाँ, आप पूर्ण रूप से ब्रह्मज्ञानी हैं। तो उसी समय उद्दालक ऋषि वहाँ पे खड़े होते हैं और कहते हैं कि आरुणि उद्दालक खड़े हुए और कहने लगे हैं, याज्ञवल्क्य, समय गुजरा जब हम लोग अपने कुछ मित्रों के साथ यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करने के लिए मद्र देश में पंतजल काप्य के घर में निवास करते थे। इससे पहले नियम था कि अपने अपने गुरुओं के घर पे बच्चा निवास करता था और वहीं पे अपना अध्ययन करता था, उसे गुरुकुल कहा जाता था। तो वो जो ऋषि हैं जिनके यहाँ ये लोग पढ़ रहे थे, उद्दालक कह रहे हैं कि मैं पंतजल के यहाँ पढ़ता था, उनके घर पे ही निवास करता था, वो मद्र देश में थे और कुछ और भी मेरे मित्र थे, मतलब गुरु भाई थे। तो हम सब मिलके वहाँ पर शास्त्रों का अध्ययन करते थे। उसकी स्त्री का एक गंधर्व से गहरा परिचय था, गंधर्व से उनकी पत्नी का बहुत अच्छा परिचय था। हमने उस गंधर्व से पूछा कि आपका शुभ नाम क्या है? तो उसने कहा, मेरा नाम है कम्बंद, आथर्वर्ण। उसने पंतजल काव्य से और हम याज्ञिकों के प्रश्न किया, क्या तुम उस सूत्र को जानते हो जिसमें यह लोक, परलोक और सब भूत मनके की तरह पिरोए हुए हैं? कल बात चली थी ना मनके की तरह, कि ये 33 देवता जो हैं मनके की तरह पिरोते हैं। जो कोई सी भी जब भी चीज़ पिरोई जाती है तो उसका रूप माला बन जाता है। तो ये सभी चीज़ें मनके के समान पिरोई हुई कौन सी हैं? प्रश्न वापस से सुन लीजिए आप लोग। क्या तुम उस सूत्र को जानते हो जिसमें यह लोक, परलोक, सब भूत मनके की तरह पिरोए हुए हैं? काव्य ने कहा, भगवान मैं नहीं जानता। तो फिर उसने दूसरा प्रश्न किया है, काव्य क्या तुम उस अंतर्यामी को जानते हो जो इस लोक, परलोक और सब भूतों का अंतर्यमन कर रहा है? अंतर्यामी यानी परमात्मा के विषय में यह पूछ रहे हैं। तो काव्य ने उनको उत्तर दिया कि मैंने कहा भगवान मैं इसे नहीं जानता हूँ। तब उसने कहा, हे काव्य, जो उस सूत्र को और उस अंतर्यामी को जानता है वही ब्रह्मवित है, वही लोकवित है और वही देववित है। जो इन सब चीज़ों को जानता ही है वही ब्रह्मवित है, वही लोकवित है, वही भूतवित है। उसके बाद उसने उस सूत्र अंतर्यामी के विषय में चर्चा की। उसने जो कुछ कहा वह मुझे मालूम है, मतलब उन्होंने जो जो वर्णन किया मुझे मालूम है। हे याज्ञवल्क्य, अगर तुझे उस सूत्र और अंतर्यामी का ज्ञान नहीं है और फिर भी मैं तुमने अब ब्रह्म ज्ञानी को दी जाने वाली गोएं हकवा ली है, तो बोले तुमने तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हो और तुमने ब्रह्म लोक को जानने वाली गायों को यहाँ से हकवा लिया है।
जो तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गौतम, मैं उस सूत्र और उस अंतर्यामी को जानता हूँ। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं तो जानता हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। आरुण ने कहा, जब कोई कहा करते हैं कि मैं जानता हूँ, जो जानते हो तो सो खो। बोले, आप बार बार कह रहे हो कि मैं जानता हूँ, तो आप जो भी कुछ जानते हैं उसको कहिए। अब याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहना प्रारंभ किया, हे गौतम, ब्रह्मांड में वायु तथा पिंड में प्राण है, यह सूत्र है। ब्रह्मांड में वायु हमने कल एक वस्तु के रूप में उनको पढ़ा था कि वायु तथा पिंड में प्राण ही यह सूत्र है, जिसमें यह लोक परलोक और सब भूत मनके की तरह पिरोए हुए हैं। ब्रह्मांड में वायु और पिंड में प्राण, वायु और प्राण का गहरा संबंध है। इसलिए है गौतम, जब पुरुष मर जाता है तब लोग कहने लगते हैं कि उसके अंग गिर गए। मतलब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके अंग सारे के सारे गिर गए, ढीले पड़ गए। हे गौतम, क्योंकि प्राण नहीं रहते हैं। प्राण वायु रूपी सूत्र से ही और जीवित पुरुष के अंग मनके की तरह गूंथे हुए रहते हैं। अंदर प्राण होते हैं, जब तक प्राण है, जब तक कि शरीर चल सकता है। प्राण के न रहते ही शरीर नहीं चलेगा। अगर प्राण चले गए तो आत्मा भी चली जाएगी, आत्मा चली जाएगी तो प्राण भी चले जाएंगे। दोनों का गहरा संबंध है, जो वायु के समान काम शरीर के अंदर करता है। तो आरुण ने कहा, ठीक है। आरुण ने कहा, आपका ये जो उत्तर है यह ठीक है। याज्ञवल्क्य ने कहा, अब अंतर्यामी के विषय में कहो। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, जो पृथ्वी में रहता हुआ भी पृथ्वी से अलग है, पृथ्वी में रहता हुआ भी जो पृथ्वी से अलग है, जिसे पृथ्वी नहीं जानती, परंतु जिसकी पृथ्वी ही शरीर है, जो पृथ्वी के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा, तेरा अर्थात जिसे तू कहता है मैं जानता हूँ, वही अंतर्यामी है, अमृत है। जिसे हम कहते हैं कि मैं जानता हूँ, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। पृथ्वी ही शरीर है, जो पृथ्वी के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा, तेरा अर्थात जिसे तू कहता है। शरीर के अंदर आत्मा काम कर रही है और सारी समष्टि में परमात्मा काम कर रहे हैं। जो जलों में रहता हुआ भी जलों से अलग है, जिसे जल नहीं जानते हैं, परंतु जिसका जल ही शरीर है, जो जलों के भीतर से उनका नियमन कर रहा है, वही तेरा आत्मा अंतर्यामी है। जल के अंदर जो नियमन कर रहा है, जल का संचालन, जल को जो कर रहा है, वही तेरा आत्मा अंतर्यामी है, अमृत है। और ये सभी चीज़ें, परमात्मा भी अमृत है, आत्मा भी अमृत है। आत्मा अमर है, इसको साबित करने की कोशिश की गई है। अब ये एक एक ऐसे वस्तुओं का वर्णन करते जा रहे हैं, जो अग्नि में रहता हो भी अग्नि से अलग है, जिसे अग्नि नहीं जानती, परंतु उसका अग्नि ही शरीर है। शरीर, अग्नि का शरीर कौन सा? जब अग्नि की फ्लेम उठती है तो वह अग्नि का एक प्रकार से शरीर बन जाता है। जो अग्नि के भीतर है उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा अंतर्यामी है, अमृत है। जो अंतरिक्ष में रहता हो भी अंतरिक्ष से अलग है, जिसे अंतरिक्ष नहीं जानता, परंतु जिसका अंतरिक्ष ही शरीर है, जो अंतरिक्ष के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरी आत्मा अंतर्यामी है और अमर है। अब आठों वसुओं के इस प्रकार से नाम आते जाएंगे। जो वायु में रहता हो भी वायु से अलग है, जिसे वायु नहीं जानता, परंतु जिसका वायु है ही शरीर है, जो वायु के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा अमर, अंतर्यामी और अमृत है, अमर है। अब ध्युलोक की बात हो रही है। जो ध्युव में रहता हुआ भी ध्युव से अलग है, जिसे ध्युव नहीं जानता, परंतु जिसका ध्युलोक ही शरीर है, जो ध्युलोक के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा अंतर्यामी है। जो आदित्य में रहता हुआ भी आदित्य से अलग है, जिसे आदित्य नहीं जानता, परंतु जिसका आदित्य ही शरीर है, जो आदित्य के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा अंतर्यामी अमर है। जो दिशाओं में रहता हुआ भी दिशाओं से अलग है, जिसे दिशाएं नहीं जानती, परंतु जिसकी दिशाएं शरीर है,
जो दिशाओं के भीतर रहता है और वहीं से अंदर से ही नियमन कर रहा है। नियमन करना उस कार्य को करवाते रहना। जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, प्राण है, जब भी तो हम इस शरीर से काम कर सकते हैं। हाथ को से काम कर सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं। मान लीजिए कि आत्मा और वो प्राण नहीं रहेंगे तो हमारा शरीर कोई क्रिया नहीं करेगा। ऐसे ही आदित्य के अंदर, अग्नि के अंदर, ध्रुव के अंदर, वायु के अंदर, सब के अंदर व्याप्त है और उनसे उस क्रिया को, उस काम को वह करवा रहा है। और उस काम को करवाने के कारण वह भी अमर है और पिंड के अंदर आत्मा भी अमर है। अब नक्षत्र तारामंडल की बात चल रही। जो तारक में रहता हुआ भी उनसे अलग है। मतलब खुद तारक नहीं है, तारक में रहता भी है और अलग भी है। परमात्मा व्याप्त है ना, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। तो जैसे जैसे वायु सर्वत्र चलती है, तो वायु जब चलती है तो किसी वस्तु रखी हुई होती है तो उसके आसपास चलती है। मान लीजिए हमारे हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल के अंदर वायु नहीं जा सकती, किंतु परमात्मा का व्याप्ति का गुण है। तो परमात्मा मोबाइल के अंदर भी है, मोबाइल के बाहर भी है, शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है, हड्डी में भी है, पेशी में भी है, सारी नाड़ी तंत्र में भी है। सब में परमात्मा व्याप्त है, क्योंकि परमात्मा का व्याप्ति का गुण है। परंतु उसमें रहता हुआ भी उससे अलग भी है। माने परमात्मा उसके अंदर रहता हुआ भी अलग है। आत्मा भी शरीर के अंदर रहती हुई शरीर से अलग है। जिसे चंद्र तारक नहीं जानते, परंतु जिसको चंद्र और तारे ही शरीर है, जो चंद्र तारक के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, और अंदर उसकी शक्ति होती है जब भी वह चीज काम कर रही है। अगर कोई शक्ति नहीं होगी तो कोई सी भी चीज़ काम नहीं कर सकती। आज अभी हम ये जो नेट से हम आपस में बातचीत कर रहे हैं परस्पर, तो कोई शक्ति का संचार काम कर रहा है ना। पहले नेट है, फिर उसके बाद में मुख्य रूप से लाइट है, ये सब शक्तियाँ उसके साथ काम कर रही है। ऐसे ही चंद्र तारक के भीतर उसका वो नियमन कर रहा है, उसको संचालित कर रहा है। यही तेरा आत्मा अंतर्यामी है, अमृत है, अमर है, जो आकाश में रहता हुआ, जो आकाश से अलग है। अब आकाश में व्याप्ति का गुण है परमात्मा का, और आकाश से वो अलग भी है। आकाश अलग चीज है, परमात्मा अलग है। जिसे आकाश नहीं जानता, पर आकाश इस बात को नहीं जानता कि मेरे अंदर परमात्मा व्याप्त है और परमात्मा की लहर बह रही है। आकाश को ये मालूम नहीं है, नदियों को भी ये नहीं मालूम है, तालाबों को नहीं मालूम है। सब जगह परमात्मा की व्याप्ति का गुण है, पर किसी को नहीं मालूम, हमको खुद को भी नहीं मालूम है। हमारे शरीर के अंदर, पूरे शरीर में व्याप्ति का गुण होने के कारण परमात्मा व्याप्त है। पर जो बड़े वेद पाठी विशेष लोग होते हैं, ऋषि मुनि के समकक्ष लोग होते हैं, उनको तो यह बात मालूम है कि परमात्मा का व्याप्ति का गुण है, बाकी किसी को यह ज्ञान नहीं है। जिसे आकाश नहीं जानता, परंतु जिसका आकाश ही शरीर है। आकाश जानता नहीं है, पर आकाश ही जिसका शरीर है, जो आकाश के भीतर से उसका नियमन कर रहा है। आकाश के भीतर से उसका नियमन कर रहा है। हर चीज में एक ही लाइन आई है। वो एक लाइन को बार बार इसलिए कहा उपनिषदकार ने कि आपको वह लाइन दिमाग में अच्छी तरह से आ जाए। ये चाहते थे एक साथ आकाश, चंद्र, पानी, दिशा, द्युलोक, अंतरिक्ष एक साथ नाम लेके और एक साथ ही कह सकते थे कि वह इन सब के अंदर रहता है और इन सब का नियमन कर रहा है, और वही आत्मा है, वही अमर है, वही अंतर्यामी है। एक ही बार बोलना पड़ता, किंतु इनको संक्षिप्तीकरण में बात इसलिए की करते हैं उपनिषदकार कि उस बात को विशेष रूप से बार बार कहने से वह बात बहुत ही एक सामान्य व्यक्ति को भी अच्छे से समझ में आकर स्पष्ट हो जाती है। एक बार नहीं आएगी, दूसरी बार दूसरे वसु का उदाहरण दिया, तीसरे का दिया, चौथे का दिया, पांचवें का दिया, आठों वसु में विचार करते जा रहे हैं, इसलिए हमको समझ में आ गया। इसीलिए जब भी ऋषियों के आश्रम में कोई जाता था तो ऋषि उससे इंतजार करवाते थे, एकदम जाकर एकदम बात को नहीं बोलते थे। आजकल भी वैसे फैशन है, कोई व्यक्ति कहता है कोई से सरलता से मिल लो, कुछ अपने बहुत उससे रहो, तो व्यक्ति उसकी कीमत को नहीं जानता। व्यक्ति समझता है ये तो बहुत सिंपल व्यक्ति है, इससे क्या कभी भी मिल लेंगे, इस व्यक्ति को कोई वो नहीं है,
और जो व्यक्ति बड़ा टाइम टेबल बताता है, कितने मिनट के लिए मिलोगे, इतनी बजे आ जाना, इतनी बजे मिलना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, बड़ा अपना वो बताता है, तो पूरी दुनिया वाले उसे बहुत विशेष मानकर उसको विशेष मानने लग जाते हैं। ऋषियों के आश्रम में जितने भी हमने आगे उपनिषद में पढ़ा है कि जितने भी ऋषि एक दूसरे के यहाँ गए तो उन्होंने इंतजार किया, बाहर खड़े रह के तप किया। तो तप कैसे हुआ उनका? इंतजार में क्या होता है, सबसे बड़ा तप हो जाता है, क्योंकि वह वहाँ पे उन ऋषि के आश्रम में रहते थे, अपनी दुनियादारी, अपनी घर गृहस्थी, अपने राजकाज सब कुछ छोड़कर और जंगल में आ गए। जंगल में ऋषि के आश्रम में रह रहे हैं, तो ऋषि की पालने वाली गायें का दूध पी रहे हैं, वहीं से कहीं वृक्षों के फल तोड़ रहे हैं, झरनों का पानी पी लेते हैं, और फिर अपने पूरी कुछ साधना करते हैं, कुछ स्वाध्याय करते हैं, कुछ अच्छे से अच्छे अपने जीवन की आत्मा की प्रगति के लिए चिंतन और मनन करते हैं। ध्यान लगाना, चिंतन करना, मनन करना, अपने विषय में सोचना, इस प्रकार से करते करते वो बहुत उच्च श्रेणी के तो अपने आप ही हो जाते हैं, बिल्कुल परिपक्व हो जाते हैं। उसी समय जाकर ऋषि उनको फिर ज्ञान दे देते हैं, ज्ञान से वह अपने आप को पवित्र कर लेते हैं। देखिए, हम बार बार उपनिषद की एक भाषा आ रही है कि जो सृष्टि में है, समष्टि में है, वही पिंड के अंदर है, वही शरीर के अंदर है। शरीर के अंतर्मुख हो जाओ, अंतर्मुख होते ही बरोबर आप बिल्कुल सारी दुनिया को अपने आप समझ लेंगे। लोग बाग कहते हैं कि हम स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं, हम पेरिस जा रहे हैं, हम लोग न्यूयॉर्क जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे। आप जाओगे भी, प्लेन में बैठोगे, थकोगे, सब कुछ करोगे, किसी भी एक शहर में 3 दिन रह लोगे। न्यूयॉर्क जाएंगे 3 दिन रह लेंगे, और आसपास की कुछ सिटियाँ हैं, आपको वाशिंगटन सिटी जाना है या वहाँ पे और भी कोई अच्छी जगह देखना है, कुछ भी करना है, तो आप लोग क्या करेंगे कि 1 सप्ताह का टूर बनाएंगे, 15 दिन का बनाएंगे, 20 दिन के बनाएंगे। 20 दिन में भी क्या आप पूरे अमेरिका को समझ सकते हैं? किंतु जब आप अंतर्मुख होते हैं, अपनी इतनी अंतर्मुखी शक्तियों को जागृत कर लेते हैं, तो आप पूरे सृष्टि को समझ सकते हैं। अमेरिका तो बहुत छोटी सी चीज़ है, पृथ्वी के ऊपर एक छोटा सा पार्ट है जमीन का, भूमि का। ये तो ऋषि लोग कह रहे हैं कि आप सब कुछ समझो। किसको सब कुछ? क्या? 8 वसुओं को समझो, पृथ्वी पूरी को समझो, और उसके अलावा चंद्र को, सूर्य को, अग्नि को, पवन को, इनको समझो। और कैसे समझो? गहराई से समझो, और इनसे अलग रहते हुए भी समझ सकते हो। तो वह यात्रा कितनी बड़ी और उच्च श्रेणी की होगी। हम तो आज जरा से, मैं बता आज कहाँ है भाई, जरा से किसी एक सिंगापुर जैसे देश में भी चले जाए कोई व्यक्ति, लौट के आ जाए इंडिया का, तो वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली और कई दिनों तक इसी विषय पे चर्चा करता रहता है। तो ये आत्मा के स्वरूप को बता रहे हैं कि आत्मा अमर है, अंतर्यामी है। अंदर के अंदर आत्मा बहुत कुछ, अंतर्मुख होने के बाद बहुत कुछ करेगी। जैसे हम अपने घर के अंदर आए, किसी के घर पे गए, या हमारे घर के अंदर आए, हम बाहर खड़े हैं तो बाहर ही बाहर का देख रहे थे, अरे उसके घर का ताला खोलोगे, उसके दरवाजे को खोलोगे, पर्दा हटाओगे, जैसे ही अंदर जाओगे, जब भी तो उस घर को समझ सकते हो कि वहाँ पे क्या क्या है, कितनी अच्छी लाइब्रेरी है, कितने अच्छे खाद्य पदार्थ हैं, कितने अच्छे बैठने उठने की व्यवस्थाएं हैं। तो अंदर जाने के बाद ही सब कुछ समझ जाओगे। बाहर की तरफ बड़े होते जाओ, अगर सड़क पे दौड़ लगाते जाओ तो घर के अंदर की क्रिया को नहीं समझते हैं। अभी आगे कह रहे हैं जो तम में रहता हुआ भी तम से अलग है। तम यानी अंधकार। एक और विशेषता है आत्मा के भान के विषय में बता रहे हैं कि जैसे हम वो घोर अंधकार में एक बियाबान जंगल के अंदर हम घूम जाए, और घूम जाए तो हम उस जंगल में भटक रहे हैं, या एक जगह बैठ गए कि डर के मारी कि भाई चलेंगे फिरेंगे तो कुछ भी करेंगे तो हम, और बिल्कुल अमावस्या की रात है, काला काला रात्रि का टाइम है, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा, आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे आजकल तो साधन होता है, मोबाइल से टार्च जला लेते हैं, पहले ज़माने के लोग भी कुछ न कुछ प्रकाश अपना कर लिया करते थे, या ऐसी विद्या जानते थे कि कैसे ईंट को रगड़ना, मिट्टी को रगड़ना, या 2 पेड़ की छालें उनके पास होती थी उसको रगड़ लेते थे, और 2 पत्थर को रगड़ के आग पैदा करके आग जला ली जाती थी, और बड़ा सा अलाव जला के बहुत अच्छा प्रकाश करके वहाँ बैठ जाते थे, ताकि जंगली जीव जंतु वहाँ पे नहीं आए। प्रकृति ने कैसा साम्य बिठाया
कि अगर आग जलती होगी शेर नहीं आएगा, सांप नहीं आएगा, और भी कई प्रकार के जीव जंतु नहीं आएंगे। तो जब आप वहाँ उस अंधकार में होते हो तो उस समय सबसे बड़ा साथी आपका कौन होता है? उस समय सबसे बड़ा साथी आप खुद आपके होते हैं। जब भी तो आप उस समय कहते हो मैं हूँ, मुझे अपने आप को बचाना है, मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं किसी एक पत्थर पे एक जगह पे बैठ जाऊँ। और आपको आप हो, और आपको सृष्टि की व्यवस्था भी मालूम है। कैसे मालूम है? ये रात का टाइम है और सुबह होने वाली है। ऐसा कहते हैं ना, कोई ऐसी कोई रात नहीं जिसका सुबह न होती हो। सूर्य उदय होता है और फिर बड़ा अच्छा सा प्रकाश फैलता है और आनंद ही आनंद चारों तरफ हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जिसे तम नहीं जानता परंतु जिसका तम ही शरीर है, जो तम के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, ये तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। हम तम में भी अपने आप को पहचानते हैं। जब तम के अंदर आप रहते हो तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपने आप को पहचानता है। तो आप क्यों नहीं अपने आप को पहचान सकते? जब कह रहे तेज में रहता हो जो तेज से अलग है। जिसे तेज नहीं जानता, तेज को नहीं मालूम है कि मेरे साथ कोई है, परंतु जिस तेज ही शरीर है, जो तेज के भीतर है, उसका नियमन कर रहा है, यही तेरी आत्मा अंतर्यामी अमर है, अमृत है। पृथ्वी, अप, तेज आदि देवताओं के विषय में जो कहा वह अधिदेवत है। मतलब इतने जो भी देवता अभी तक जितने भी नाम आए सब ये देवताओं के नाम थे। तो ये कह रहे हैं कि जितने देवताओं के विषय में कहा वह अधिदेवत है। याज्ञवल्क्य कहते हैं अब भूतों के विषय में सुनो। अब सब भूतों में प्राणियों में रहता हुआ भी प्राणियों से अलग है, जिसे प्राणी नहीं जानते परंतु जिसका प्राणी ही शरीर है, जो प्राणियों के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। भूतों अर्थात प्राणी जगत के विषय में जो कहा वह अधिभूत है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ब्रह्मांड के विषय में सुन चुकने के बाद अब अध्यात्म ने अपने अंदर की आत्मा के विषय में अर्थात पिंड के विषय में सुनो, जो प्राण में रहता हुआ भी प्राण से अलग है। आत्मा कहाँ रहती है? पहले दिन जब आत्मा का प्रवेश होता है तो अगर प्राण नहीं बने हुए होंगे तो आत्मा का प्रवेश नहीं होगा। तो प्राण में रहता हुआ भी आत्मा अपने आप में अलग है। जिसे प्राण नहीं जानता परंतु जिसका प्राण ही शरीर है, जो प्राण के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरी आत्मा अंतर्यामी है। अभी अपने शरीर के विषय में सारी बातें बता रहे हैं। अब आगे ये कह रहे हैं कि जो वाणी में रहता है, जो चक्षु में रहता है, और जो श्रोत्र में रहता है, श्रोत्र यानी कान, और जो मन में रहता है, जो त्वचा के अंदर रहता है, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां, और जो विज्ञान अर्थात चेतना में रहता है, ये सभी चीज़ों का वर्णन हम कल के अंक में करेंगे। कल यह बाहर के जो वसु देवता हैं उनके विषय में इन्होंने वर्णन करके अब बता दिया। अब भौतिक जगत में आत्मा का अंदर आत्मा किसके साथ रह रही है उसका वर्णन जो होगा हम कल के अंक में पढ़ेंगे। इसी के साथ इसको यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्ते।